पिछले कुछ सालों से जब भी किसानों के मुद्दों पर बात होती है, एक टर्म अक्सर चर्चा में रहती है, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हिंदी में कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी को हटा नहीं रहे, फिलहाल दे दो एमएसपी, ईब दे दो एमएसपी। हिंदुस्तान में सिर्फ 23 अनाजों की एमएसपी मिलते हैं, लेकिन खरीद 2 की करते हैं, एक गेहूं की और चावल की। ये एक लाइन लिखने में उनका केस जाएगा कि एमएसपी लागू रहेगा और मंडी से बाहर भी और मंडी के अंदर भी एमएसपी पे खरीदी जाएगी। एमएसपी सरकार की तरफ से घोषित कृषि उत्पादों का मूल्य होता है। मतलब अगर किसी कृषि उत्पाद का एमएसपी 1000 रुपए प्रति क्विंटल है तो माना जाता है कि किसान को उस कृषि उत्पाद के लिए इतना मूल्य तो मिलना ही चाहिए। लेकिन क्या वाकई देश के सभी किसान एमएसपी के हिसाब से अपने कृषि उत्पाद बेच पाते हैं? क्यों बार बार एमएसपी का मुद्दा उछलने के बाद भी इसे लेकर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा? इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार प्रमुख कृषि उत्पादों का एमएसपी सीएसीपी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए करती है। सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। सीएसीपी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक ये भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अटैच्ड ऑफिस है। ये जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। मौजूदा वक्त में सीएसीपी 23 कमोडिटीज के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है, जिसमें 7 अनाज संबंधी हैं: धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। 5 कमोडिटीज दाल हैं: चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। 7 तिलहन हैं: मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और राम तिल। 4 कॉमर्शियल फसलें हैं: खोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। सीएसीपी हर साल कमोडिटीज के अलग अलग 5 ग्रुप, खरीफ की फसलों, रबी की फसलों, गन्ना, कच्चे जूट और खोपरा के लिए प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट्स के रूप में सरकार को अपनी सिफारिशें देता है। प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट तैयार करने से पहले सीएसीपी व्यापक प्रश्नावली तैयार करता है और इसे सभी राज्य सरकारों, संबंधित राष्ट्रीय संगठनों और मंत्रालयों को उनकी राय लेने के लिए भेजता है। सीएसीपी के मुताबिक वो मांग और आपूर्ति, उत्पादन लागत, बाजार में प्राइस ट्रेंड जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखता है। कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए सीएसीपी सभी इनपुट्स के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और फिर रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पास भेजता है। फिर केंद्र सरकार राज्य सरकारों और अपने संबंधित मंत्रालयों के फीडबैक लेती है। इसके बाद केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एमएसपी को लेकर सीएसीपी की सिफारिशों पर अंतिम फैसला करती है। ICRIER के विजिटिंग सीनियर फेलो सिराज हुसैन ने क्विंट को बताया, भारत में एमएसपी को लागू करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। सिर्फ एक फसल के एमएसपी को लेकर कानूनी पहलू नजर आता है और ये फसल है गन्ना। दरअसल गन्ने का मूल्य शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1996 के हिसाब से तय होता है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जारी किया गया था। ये ऑर्डर गन्ने के लिए हर साल एक फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यानी कि FRP तय करने की व्यवस्था देता है। FRP के हिसाब से पेमेंट की जिम्मेदारी चीनी मिलों की होती है। मोटे तौर पर फसलों की लागत कैलकुलेट करने के लिए 3 कैटेगरी का जिक्र होता है: A2, A2+FL और C2। A2 में फसल उत्पादन के लिए किए गए नकद खर्च जैसे बीज, खाद, सिंचाई आदि का खर्च शामिल होता है। A2+FL में नकद खर्च के साथ फैमिली लेबर यानी कि किसान परिवार का अनुमानित मेहनताना भी जोड़ा जाता है, जबकि C2 में नकद खर्च, फैमिली लेबर के अलावा खेत की जमीन का किराया और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। कई कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा वक्त में किसानों को A2+FL लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिल पाता है। एक सवाल ये भी उठता है कि देश में कितने किसान एमएसपी पर अपनी फसलों को बेच पाते हैं? एमएसपी सिर्फ अरिस्टोक्रेटिक, सिर्फ जो रिच फार्मर्स हैं 2-3 स्टेट में सिर्फ उनको मिलता है। ये जनरली इंडियन फार्मर का प्रॉब्लम नहीं है। किसानों के मुद्दों पर सक्रिय दिखने वाले स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने अपने एक वीडियो में बताया है, शांता कुमार कमेटी ने 5 साल पहले बताया था कि 6% किसानों को ही एमएसपी मिलता है। वो शायद कम था, मेरे ख्याल से 15-20% को मिलता है। ये तो ही एमएसपी की बात। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए क्विंट के साथ।